जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। देसी बूढ़ा, देसी चैनल, देसी बात। साथियों, कई दिन से अखबार में, टीवी पर ये कुछ भाई खबरें आ रही हैं। दहेज हत्या में हमारी बेटियां की हत्या करी जा रही है, बहुत बुरी तरह से। और उस पर न्याय पाने के लिए लोगों ने कितने सीएम के पेश होना पड़ा है, कितने सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा है। एक वक्त वीसा शर्मा है, अग्रिम जमानत खातर घूमत है, सुप्रीम कोर्ट में जाकर सीबीआई जांच के आदेश हुए हैं कि वो पकड़े गए हैं। वो उसका आदमी भी और वो उसकी माँ भी अग्रिम जमानत करवाओ थे। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बढ़िया काम कराया है, नहीं तो बाहर सबूत मिटावें और लोगों का भी नहीं हौसला बढ़ रहे हैं। अगर फलाने ने बहू मार दी, उनका क्या बिगड़ गया। एक राजस्थान का और चल रहा है, कोई मीणा परिवार से है, उस बेटी के साथ भी मेरे तो एक छोरे ने वीडियो भी दिखाई थी, टेलीविजन पर भी दिखा रहे हैं। वो उस अपना घरवाली से, हमारी बेटी से इतनी नफरत करे, उसको लात भी मार दे, इसके ऊपर थूका भी है, और आखिर में उसने मरण पर मजबूर कर दे या उसने हत्या करी है, वो जांच के विषय है। तो मेरे लाडले में आपने एक बात समझाऊं, ये काम भी तुम उनके साथ करो हो जो वो बेचारी शरीफ हो, वो संस्कारी हो, खानदानी हो, उनके माँ बाप संस्कारी खानदानी हो, उन बेटियां की तुम हत्या करो हो। और जो इसके संभाले की बुआ आ जाए हैं, वो करके झूठा केस दहेज का, और जिसका जुगाड़ नहीं होता तो उनकी जमीन तक, मकाना तक बिकवा दे। उसमें भाई इसका दुरुपयोग हुआ है। लेकिन हमारा समाज में पता नहीं क्या हो रहा है। पहले बालक ब्याह नहीं जानते, मांगते अंडे रिश्ते, इतना भय हो रहा है आगे वो छोरा ने इतने जनेत नहीं जा लेंदी, ब्याह नहीं जा लेंदे, इतना गांव का भी नहीं पता लगता कि कितने सगाई हो रही है, क्योंकि उनमें कमी होती होगी। इसलिए वो डरे हैं कि देखो थारी सच्चाई बता दे उड़े जाके और थारा रिश्ता टूट जाए। नहीं तो पहले ढोल का डंका तो शादी हुआ करती, वो सगाई करना आया करते, वो भी जो गांव की छोरी पाया करती, उन्हें रुपये देकर जाया करते। लेकिन सिस्टम बदल दिया। मेरे लाडलो, ये भी उड़े जब तुम देखने जाओ हो तो गांव की छोरी पूछ लिया करो। एक तो धर्म होगा, गांव की को बुआ बाण बेटी से उसने उसका मान सम्मान कर खाओगे, एक तुम ना हकीकत का पता लग जाएगा। एक छुपा लेगी, दो छुपा लेगी, लेकिन कोई इनको सच्चाई बताओगा। उसमें उस बेटी की जिंदगी नहीं जाएगी। और भाई ये जो धन के लालची हैं, मैं आपने एक बात समझाऊं हूं। अरे जो बाप, जो माँ 9 महीने तक उस बेटी ने अपना खून तो सींचा है, फिर उसके लाड लगा हुआ है, जो बाप वह बेटी कलजा का टुकड़ा आकर उसकी घर की इज्जत होया करे, मान सम्मान होया करे, और वो फिर भी अपना घर से एक आदमी भी दे, धन भी दे, और वो जो उस बेटी की माँ है वो उस जमाई ने बेटे से भी ज्यादा प्यार दे है। बाप भी जमाई को बेटे से ज्यादा प्यार दे है, और फिर भी तुमने शर्म नहीं आती जो इस किस्म के काम करें।
दूसरे के धन के लिए किसी की प्राइज आई न मार दो हो। तो भाई मैं तुमने इसके संभाला यह बात समझाऊं, किसी की न मारो मत ना। अगर थारी उसकी रसाई नहीं आंदी तो उनका घर फोन कर दो, न बुला लो, उसका भाई न बुलाओ, उसका बाप न बुलाओ, उसकी कमी बताओ। अगर थारी छोरी यो काम कर रही है, उसने थारी नहीं पार पड़ दी तो उनके साथ वापस भेज दो, लेकिन किसी पराई जाई की जान ना लो। हत्या बहुत बड़ा पाप होया करे। दूसरे की हत्या करना, गौ हत्या का है ना, इससे भी बड़ा पाप इंसान की हत्या का हो। और वो भी एक बेटी जो हमारी नारी शक्ति हो, जो जननी हो है, उसकी हत्या करी जाए। इसी बात मैं आपने एक बताऊं, न्यू है। एक का छोरा नौकरी लाग गया था, एक छोरा था पढ़ने में ठीक था, होशियार था, बढ़िया नौकरी लाग गया। रस्ते वाले आवे बस न्यू मानने, अरे बता रहा है नौकरी के लाग गया, किसी बड़ा घराना था, अलग प्रिय का परिवार था, या कैप्टन अभिमन्यु का परिवार था, या और भी जो हमारे गिनती के परिवार उनमें रिश्ता हुआ। अरे एक नौकरी तो लग गया है, वो कोई कंपनी का मालिक तो नहीं होया। अरे भाई मार उसके कमाई का उड़ा को नहीं है, उस दौरान इतना पैसा हो गया। एक जगह दरिश्ता ले लिया और उनने भी मेरे ताई बताई, अगर हमने प्रधान जी तसल्ली को नहीं करी। और ये जो आप बताया करो, अकबर गांव गुआंड में तसल्ली कराया करो, गांव की छोरी हो को धी बेटी हो उसका जा कहा करो, उड़ा पता लग जाएगा। लेकिन हमने कितने तसल्ली नहीं करी। उन आदमियों ने हमारा पेटा भर दिया, इतने मीठे बोले अपनी बेटी बना कर रखेंगे। हमारा तो एक बेटा है, बेटी को ना, बेटी की कमी पूरी हो जाएगी। वो छोरा ने भी खूब जीवन साथी के बार बार मिला करे, बुढ़ापा तक का साथ हो, यानी कि हमारा पेटा भर दिया। हमने कितने तसल्ली नहीं करी और बढ़िया ब्याह करया, गाड़ी भी दी, जेवर भी दिया, पूरी बारात आई, खाना में भी कई लाख का खर्चा हो गया, लाखों रुपये खर्च कर दिए। आनी जानी होगी बेटी, 3-4 महीने बाद में तो उनने तो वो काम शुरू कर दिया। उस सासू ने उस अपनी बहू का जीना आराम कर दिया। उसने फोन करा करा, बाबूर भाई गए, वो छोरा पा गया, छोरा समझाया, बोला उस लड़की का बाप ने, बोला बेटा बात सुन ले, मारी छोरी में कमी काट दो एक भी, हम थारा पर कुछ भी नहीं लेंगे, जो कुछ दे रखा थारा सारा थारा छोड़ गया और अपनी बेटी ने ले जाएंगे, फिर एक बार कमी काट दो। तो वो तो काट कमी है, छोरा माँ की माँ भर है, या कमी है या कमी है। बोले बात सुनो, गांव में तसल्ली कर लो जाके, और थारा गांव में हमारा गांव के 3-4 और रिश्तेदारी हम तो तसल्ली कर लो, कदे हमारी छोरी में कोई किसी किस्म की कमी बता दे तो हम अपनी बेटी ने सारा धन छोड़ के और ले जाएंगे। तो वो बेचोला था साथ, ठंडी ही बात पड़ गई, उन्होंने गलती मान ली, हम आगे, लेकिन बाणने लगी बाण नहीं जाया करती। वो फिर छोरी दुखी करने लग गए। वह छोरी भी संस्कारी खानदानी थी, उसने भी नहीं सोची क्यों बार बार घर फोन करके न, उनने भी टेंशन में ले है। माँ भी सोच करेगी, बाबू भी, भाई है वो कोई कोर्स करे था, उसकी पढ़ाई में फर्क आओगा, वह उनके प्रताड़ना यातना सहन करती रही। एक दिन एक गांव की फेटगी शहर में जाती, उषा को उसने बिलक बताई भी, उन्हें पूछी है, बिले ये तो आदमी तो कमल को नहीं बेबे,
तेरी क्यों करे पड़ रही पा रहे बिला तेरी सासू तो पड़ोस में सबकी गेल खोसड़ा बजा रही सिंगा मैटी ठाई रहा आकर है। तो उसने उस आगे बताई भी अगना और मेरा बाबू तो यह गलती रहेगी अगो पहले देखना आज थारे दौर नहीं गया बेबे मैं तो अपना किस्मत ने मैं मान के भाई किस्मत में तेरी मैं दुख सकते सुख होगा कि मैं अपने घर भी फोन नहीं कर दी और मैं इनके जो मेरे साथ जानवर वाला व्यवहार कर रही है उन्हें सहन करने लग रही है। तो चलता रहा वो छोरी ने किता अपना घर फोन कर दिया और उसने बता दी अग्नि वो फलाने की छोरी तो बहुत दुखी कर रखी। बात चलती चलती उसकी माँ दौड़ चली गई। उसकी माँ ने बाबू आगे बताई यह बात से मिला प्रधान जी मैं फिर गया समझाए लेकिन उनमें तो वो ढाक के तीन पात। फिर भी वह बेटी ने बोली पापा कोई बात ना कदे दिन की जुल्मा की अदा होगी तुम सोच ना करो मेरी ठीक से मैंने मिल गई थी उषा का मन बता दी तो उसने फोन कर दिया आप आगे मैं इनका सामना करूंगी। देखो उस बेटी की हिम्मत है अगर परिवार वाले तेरे कारण सोचना करें टेंशन में ना आवे इतने बड़े वो दुख सहन करें गई लेकिन जब वो न्यू हो गया वह साफ नाइट की मैं अपने घर पे कुछ भी नहीं ले आऊंगा और ये थारा और परिवार में कोई रिश्तेदारी में मेरा कितना धन ले रही हो तो बता दो। ये कलर का तो लग रहा है कोई आईएएस लग रहा ना आईपीएस लग रहा ना और चाहे कोई कितना बड़ा लग रहा हो अपनी कमाई तो पूरा पट्टेगा दूसरे की तो किसी का नहीं पट्टिया करता है। तो साथियों करते रहे तंग पता नहीं कि मैं बात हुई होगी वह उनने मार के और फांसी पर लटका दी और घरा फोन कर दिया डर गए कि भाई 2-3 बार लिए अगर बाद में पता लग गया रिपोर्ट होगी वहाँ आके तरवा देंगे दाग दे देंगे क्या ना रिपोर्ट करे हैं। और बेचौला दौरा फोन कर दिया बेचौला ना टिका कि भाई मैं नहीं आऊँगा। तो बाप और वो भाई गए जाके देखा उसके लील थे पिटाई छोरा बोले बोले बाबू पीठ का मार रखी है बेबे फांसी नहीं खा रही है। हमने बोला प्रधान जी 112 पर फोन कर दिया 112 वाले आए उन्हें देखा उन्हें हल्का थाने में अपना में फोन कर दिया पुलिस वाले आए उन्हें आगे अपनी कार्रवाई करी उसके फोटो पाटू उतारे वीडियो बनाई और वो एफएसएल वाले आए सारा काम करके ने लाश तार दी अस्पताल में ले गए पोस्टमार्टम होया पोस्टमार्टम करा के अरे बोले अरे भाई डेड बॉडी तो वो कुछ उस गांव के आदमी बोले भाई हमने दे दो तो हम बोले बोले भाई बात सुनो काम तो नहीं करे खेन के लेकिन मैं खानदानी आदमी हूँ क्योंकि बेटी के बाप के अगर तो डोली उठा करे और ससुरा करते अर्थी उठा करे ठीक है दाग दे दो हम दिवा के जाएंगे अगली कार्रवाई बाद में देखी जाएगी और उनके नाम लिखवा दिए तीनों की। जिला प्रधान जी 2-3 दिन पाछा हुआ रिपोर्ट आ गई उसमें सीधा हो गया आ गया साफ लिखा और एक भाई पिटाई भी कर रखी है और फिर उसका सांस घोट कर उसकी हत्या करी गई है। तो वो बोले भाई 13वीं के बाद में हमारा गुस्सा हो रहा था मैं तो कहूँ था कोई बात ना भाई को जिम्मेवारी लेता हो तो 13वीं के बाद में करिए लेकिन वो मेरा लड़का नहीं मान्या नहीं बोलिया ना कोई 13वीं नहीं बोली 13वीं हमारी जबकि मैं रही है नहीं तो हमारी भावना नहीं रही और ये 13वीं हमने उसका
बेचारी की अंत्येष्टि कर दी। इन्हें पकड़ ले जाओ, तीनों पकड़े गए। तो मेरे लाडलो, ये बार बार ये बात मैं तुमने बताने लग रहा हूं। इस किस्म के जो राक्षस हैं, जो जल्लाद हैं, जो प्राइवेट के साथ जानवर तो बुरा व्यवहार कर रहे हैं, उन्हें मार दे हैं या मरण पर मजबूर कर दे हैं, इनके लिए फांसी का कानून होना चाहिए। ये हमारे देश के कानून बहुत लचीले हैं। बलात्कारी जमानत मिला है, छोटी नाबालिग बेटिया की रेप करके हत्या कर दे हैं, उन जमानत मिला है। बहुत से बड़ी लिकड़ियाओं हैं और कोई किसी पार्टी के समर्थक को हैं तो सरकार उसकी सजा माफ करवा दे है। जैसे इस सरकार में भी कई आए हैं, गुजरात में आए थे जी, न कई आदमी, एक वह सामेद औरत थी बेचारी, वह भी मार दी थी, और बहुत हैं जिसके सरकार तरसू को। तो इनके इसके संभाला की फांसी नहीं देंगे तो, और ये फांसी किसने तोड़ेंगे? या सरकार इस जनता के साथ क्या करना चाहा है? ये रोजाना इतने मंदिर में सिद्धा के केस जाने लग रहे, इनकी टाल कर दो। हमारे देश के रखवाले हो, संविधान बनाने वाले हो, बथेरे मंदिर लेकर आए, बहुत मंदिर हो गए। इबिन बेटियां की जो निर्दोष मारे जा हैं, उनकी इज्जत और उनकी जान बचा लो। कानून में बदलाव करो। जो थारे सूता हुआ है, एक यो चला रखा है यूजीसी फलान दकड़, कोई एक वो मुसलमान का खिलाफ चला रखा है, वो कानून तुम सड़ दे ही पास कर दो, उनमें बदलाव कर दो हो, नए कानून बना दो हो। ये भी इस देश की बेटी है, ये भी इस देश के बेटे हैं, और राजा न्याय करया करे हैं। आपने इसके बारे में सोचना चाहिए फिर एक बार। नहीं तो साथी आप बताइयो, ये जो इस किस्म की हत्या हुए हैं, ये बेआई मौत और बेमौत, ये जो बेटी मारी जा हैं, इसका जिम्मेवार ये सिस्टम है, या सरकार के लचीले कानून हैं, या धन का लालच है? और न्यू पता लगने लग रहा है भाई यो काम करने के बाद में घर में ताला बंद हो जाएगा, जाडेजा में आऊंगे। जो आदमी ठीक गुजारेगा है वो बढ़िया वकील करेगा और ठोक के गवाही देगा, वो कदे नहीं आ सकते बाहर। अड़ोसी पड़ोसी भी इसके संभाले के नहीं हुआ करते, रिश्तेदार भी थारा मुंह मोड़ जाएंगे अगर भाई नको क्रम कराया है, थारे घर आगे ढूंढ बन जाएंगे, जाडेजा में आओगे। और जब तुम ये सजा काट के बाहर आओगे तो थार तो कोई गांव गुआंढ का रिश्तेदार बात भी नहीं करेगा, क्योंकि नहीं पता है कि इतने घटिया आदमी ही है, इन्हें पैसे के लिए एक प्राइजाई बेटी की जान ले ली। इसलिए मेरे लाडलो, कमाई तो पूरा पटेगा। किसी का बालक नौकरी लग गया ना तो उसका लड़की वाला पहचान ना करो, वो तम न तनख्वाह देगा, और वह लड़की थारा आगे कमाओगी। थारा छोरे पर देखा ससुराल में करवा के देखो, 2 ही दिन काम करवा दो, पता लग जाएगा। और वह थारा जिंदगी भर कमाने लग रही, नौकर की डाल। इस बेटी की इतनी किस्मत मारी क्यों लिख दी? पहले तो मुंडा सा मार के बाप कर भाई का कमावे, और फिर वो अगला का जाकर कमावे, और फिर भी उसने टाइम पर 2 रोटी नहीं मिलती, उसने चैन नहीं मिलता, उसने नहान खान का टाइम नहीं छोड़ते। और आखिर में जो इसके संभाली मारी शरीफ बेटी हैं, उनकी हत्या कर दी जाए। शर्म करो, कुछ ऊपर देखने लग रहा है। इस अदालत से तुम पैसे लेकर आई हो, थारा कोई राजनीतिक रसूख होगा, पैसा लगा कर वकील खरीद कर दूसरा का जज खरीद कर लेकर आओगे, लेकिन ऊपर वाला देखने लग रहा है जिस दिन उसका थारा खाता खुलेगा ना, जेल में तो तुम ठीक है टाइम पर रोटी मिलेंगी, काम करोगे, लेकर आओगे, लेकिन वो इस किस्म की मौत देगा तुमने।
इसी बीमारी ला देगा। अगर तुम मौत मांगोगे तुमने मौत नहीं मिलेगी। कोई सा क्वेश्चन सारा नहीं दे सकेगा, ना पति ना पत्नी ना बेटा, नारी खाटा पर पड़े पड़े कर रहोगे और भूखे तो शायद मर के मरोगे, और बाद में थारी कोई अंतिम क्रियाक्रम करनिया भी नहीं मिलेगा, न्यू सड़ोगे। इसलिए मेरे लाडलो कदे भी किसी का दूसरा धन तो पूरा नहीं पड़ता, अपनी नाखूना ही कमाई तो पूरा पटेगा। या गलती मत करया करो। इससे बड़ा कोई धन नहीं है जो अपनी बेटी ने 20-25 साल तक पढ़ा हुआ है, लिखा हुआ है, पाला है, लक्षण ला हुआ, काम सिखा हुआ है, और वो फिर थरता ही सौंप दे है, और वो अपनी औकात से ज्यादा धन भी दे है, फिर भी तुम थारे इतनी बड़ी भूख होगी, अगर थारा उसमें पेट नहीं भरता। अगर तुमने भी और किसी भाई ने यो काम करया तो हाल थारा भी यो होगा, घर का ताला बंद हो जाएगा, जेल में सड़ोगे, जाड़े जामे आओगे। इसलिए मेरे लाडलो कोई बेटी ने काम नहीं आता हो, थोड़ा बहुत कमाता हो, तो माँ के बाद में सासू का भी फर्ज होया करे है, उसने राजी बोल के बेटी बना के काम सिखाओ, बेटी यो काम नहीं होया करे, यो काम नहीं होया करे। अरे मेरी लाडो तुमने भी बताऊं हूं, कुछ सौदे ऐसे हैं अपनी सासुआ पर सीख लोगे तो बढ़िया है, नहीं तो तुमने गूगल पर भी नहीं मिलेंगे। जैसे आजकल गर्मी में राबड़ी बनाई जा, मेरा गर्मी का बहुत बढ़िया खुराक से खाना है, सर्दियों में बाजरे खिचड़ी बनाई जा है, दलिया बनाया जा है। इस किस्म के सौदे तुम अपनी सासुआ द्वारा सीख लो, फिर आगे थारा पे भी और पूछन आऊंगी, अगर फलाने की बहू सीख रही है अपनी सासू द्वारा, थारा जकड़ चलेगा। अगर तुम सासुआ तो मरोड़ में रही और वो राम ने प्यारी हो जाएंगी, और फिर किसी पड़ोसन में पूछोगी तो थारा पर अपना घर का काम ज्यादा करवाऊंगी, तुमने सिखाऊं कम की। इसलिए मेरी लाडो बेटियों तुम भी किसी किस्म का घमंड ना करके और उस सासू ने अपनी माँ मान के, और उस पर जो काम नहीं आता वो पूछ कर ना वो काम करया करो, क्योंकि वो थारा फर्ज है। वह सासू दोया की नहीं उठेगी, पहले उसने अपनी सासू को आगे कमाया और फिर बहू आगे कमाओगी। उस सासू ने बेचारी निशा के खोट कराया, उसने के काले साहब रखे हैं, उसने भी कदे सुख के दिन आने चाहिए। तो साथियों बता दियो आप अपने विचार, या सिस्टम की कमी है, कानूना की कमी है, या ये धन का लालच हो गया, जो भी आपके विचार हो बताइयो और शेयर कर दिया करो साथियों। समाज में बुराई बहुत बढ़ गई है और मैं तो समझाने लग रहा हूँ, और आप पे शेयर मांगू हूँ, एक बार शेयर कर दिया करो। कुछ समाज सुधर जाएगा, 10% भी समझ जाएंगे मेरी बात ने, फिर भी बहुत फर्क आ जाएगा। वो दूसरे ने बताओगे, वो तीसरे ने बताओगे। तो साथियों कर दियो शेयर, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।